हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो इंडियन ऑयल ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर अप्रेंटिसेस। लगभग यहाँ पे जो इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसी है वो 1500 प्लस वैकेंसीज इस रिक्रूटमेंट में जो इंडियन ऑयल ने जारी की है। इसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे आपका प्रोसेस रहेगा, उसके बाद में कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो भी इम्पोर्टेंट है आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद आपको मैं इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली जाके अप्लाई वहां से कर सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। प्लस पीडीएफ का लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अभी चलते हैं कौन से यहाँ पे वैकेंसी है। सबसे पहले आपको बता दूं तो बहुत सारे यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है, जिसमें टेक्निकल भी है, कुछ नॉन टेक्निकल भी है। जैसे कि अप्रेंटिस का जो ट्रेड है उसके हिसाब से भी वैकेंसीज है, टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, देन ट्रेड अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट। उसके बाद में आपका जो आता है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। तो इन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो चलते हैं इसके मेन रिक्रूटमेंट की ओर, यानी कि मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो ये रहा नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिस, जिसमें 1500 प्लस टोटल वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहला कोड था 101, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो है आपका ट्रेड अप्रेंटिस केमिकल प्लांट के लिए अटेंडेंट ऑपरेटर। डिसिप्लिन इसका केमिकल रहेगा। 3 इयर्स आपका बीएससी, एक तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें आपका होना जरूरी है। रिफाइनरीज के बारे में भी यहाँ पे बताया है कौन से रिफाइनरीज में कितनी वैकेंसी है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो या नहीं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जो रिफाइनरीज है बहुत सारे, उसके हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी जो है इन्होंने जारी की है। बहुत सारी वैकेंसी है। गुवाहाटी के लिए 26 है, वही बरौनी के लिए 56 है, गुजरात के लिए 53, हल्दिया में जो है यहाँ पे 40 वैकेंसी है, मथुरा में 50, यस पीआरपीसी जो पानीपत है वहां पे 55, दिग्बोई में 41, ओके बहुत सारी। देन बोंगाई गांव में 45, पारादीप में जो है आपका वो है 30 वैकेंसी। तो ये आपका 12 मंथ का जो हमेशा होता है मोस्टली आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, वो इस प्रकार यहाँ पे भी होगा। अब बात करेंगे मैकेनिकल डिसिप्लिन यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए। इसमें आपका आईटीआई इन फिटर होना चाहिए। यहाँ पे भी उन्हीं सारे जगह पे, उन्हीं सारे रिफाइनरीज में यहाँ पे वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। ओके, मैं उसमें अब ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ एक बार आपका जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर आपका रिफाइनरीज हो वो आप याद रखो या फिर लिख लो। देन बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस और बॉयलर के लिए, जो अगेन डिसिप्लिन जो है वह यहाँ पे वो है मैकेनिकल। तो इसमें जो है 3 इयर्स बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यहाँ पे जो आपका रहेगा वो 2 साल का, याद रखना आपका 2 साल का इस पोस्ट के लिए, आपका 103 के लिए आपका 2 साल का ये रहेगा। पारादीप के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, बाकी सारे के लिए कुछ ना कुछ जगह है, और पानीपत के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के बारे में बात करेंगे तो केमिकल के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। टेक्नीशियन यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा आपका केमिकल में होना चाहिए या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर रिफाइनरीज के अंडर आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ये भी आपका 12 मंथ यानी कि 1 साल का ही रहेगा। उन्हीं सारे रिफाइनरीज में यहाँ पे लगभग वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। देन टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में अगर आपका डिप्लोमा होगा तो आप इसमें एलिजिबल हो, जिसमें आपका अगेन 12 मंथ यानी कि 1 साल का होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। इन डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी है, आप वो भी चेक कर लो। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपका डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो 107 यानी कि 107 वाली पोस्ट है। उसमें भी लगभग सारी जो आपके रिफाइनरीज है वहां पे वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें बीए, बीएससी या फिर बीकॉम आपका हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ये आपका 1 साल और 3 महीने यानी कि 15 मंथ्स का आपका ये रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपका 3 इयर्स बीकॉम क्वालिफिकेशन जरूरी है। 12 मंथ का आपका यहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस
DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए आपका 12th पास यहाँ पे होना जरूरी है। 1 साल 3 महीने का आपका यहाँ पे भी प्रोग्राम रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जो क्लास 12 है, पास विद द स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनके लिए भी यहाँ पे 15 मंथ्स का आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो आप नोट डाउन कर लो किस किस के लिए आप एलिजिबल हो, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ओके, देन आगे आपको मैं जो है बाकी सारी चीजें बताऊंगा। नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे दी है वैकेंसीज, डेफिनेटली वो जो है वो प्रोविजनल होते हैं, टेंटेटिव होते हैं, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो ये चीज याद रखना। ओके, देन आगे बात करेंगे बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन 50% आपका मार्क्स होना जरूरी है। वही 45% SC ST और PWDs के लिए यहाँ पे आपका जरूरी रहेगा। इन एग्रीगेट बताया है, ये चीज याद रखना कि आपका एग्रीगेट बेसिस पे यहाँ पे रहेगा। ओके, देन डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI ब्रांच सब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाई अगेंस्ट रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो मैंने आपको ट्रेड्स बताया उसके हिसाब से आपके होने चाहिए। ओके, यस 110 का पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि फ्रेशर अप्रेंटिस का जो रहेगा मींस नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 पास। ओके, तो ये चीज याद रखना हमेशा। ओके, देन आगे बात करेंगे इसके 111 के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड या फिर डिसिप्लिन में अंडर रिकॉग्नाइज्ड लैटरल स्कीम, यानी कि आप ITI एडमिटेड इन द सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा also कंसिडर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग द, अगर आपके परसेंटेज उतने होते हैं तो, यानी कि बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि ITI के बाद या फिर 12th के बाद भी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन डिप्लोमा को लेते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। आपका एग्रीगेट बस वो होना चाहिए। पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलेगा। हायर क्वालिफिकेशन, फिर इसमें आपके बहुत सारे आएंगे, BTech आएगा, MBA आएगा, CA आएगा, LLB आएगा, MCA आएगा, या फिर बाकी सारे इसमें भी MCOM है। Any such equivalent qualification or pursuing higher qualification having completed same on the before apprenticeship are not eligible, यहाँ पे eligible नहीं रहोगे। तो ये चीज याद रखना, आप अगर हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हो या फिर आप करने वाले हो या फिर आपका हुआ है, करने वाला तो ठीक है, आपका तो फ्यूचर रहेगा, लेकिन अभी अगर आपका हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल। 24 ईयर्स तक आपका यहाँ पे कट ऑफ एज रहेगा। SC ST OBC और PWDs के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, रिलैक्सेशन 5 साल आपको SC ST वालों के लिए, OBC के लिए 3 साल, PWDs के लिए 10 साल, जो आपको हमेशा रिजर्वेशंस मिलते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे। ओके, तो मैंने रिजर्वेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, आपका जो है 30 ऑफ सितंबर तक आपका जो है वो काउंट किया जाएगा। ओके, देन अभी आते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। सो सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। 2 आवर्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है रिटन टेस्ट में, तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे हायर मेरिट में आपको डाला जाएगा। ओके, अगर किसी का दोनों में से, किसी का या दो में से ज्यादा बच्चों का अगर या कैंडिडेट्स का वहां पे टाई होता है तो। ओके, कॉल लेटर्स फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी इशूड ऑल, मतलब वो तो खैर मैं आपको बता ही दूंगा, और आपको मेल भी आएगा, आपको मैसेज भी आएगा, सो डोंट वरी। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस एट गुवाहाटी या बरौनी या बाकी सारे यहाँ पे जो है, रिटर्न एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द लोकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव रिफाइनरी यूनिट। ओके, तो ये चीज याद रखना, जिनका मैं अभी बता रहा हूँ वो है बोंगईगांव, दिग्बोई, गुजरात, बरौनी एंड गुवाहाटी, इनका जो है आपके रिफाइनरी यूनिट्स में ही होंगे। फॉर कैंडिडेट जिनका हल्दिया, मथुरा या पानीपत या फिर बाकी जो है रिफाइन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स या फिर पारादीप जो रिफाइनरी है, उनका जो है वो कोलकाता, दिल्ली, पानीपत, दिल्ली या फिर भुवनेश्वर में रिस्पेक्टिवली किया जाएगा। आपका रिटर्न टेस्ट जो है वो MCQ, डेफिनेटली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू सिक्योर 40% इन रिटर्न टेस्ट फॉर क्वालिफाइंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। वही 35% आपके SC ST और PWD वालों के लिए रहेंगे। ओके, तो ये चीज याद रखना। एंड और एक चीज यहाँ पे
बता दूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई कर लिए तो आपको बुलाया ही जाएगा, वो एक रिस्पेक्टिव आपका एक क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है। अगर उतने कैंडिडेट्स उनको नहीं मिले तो वो ये कट ऑफ लगाते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा कैंडिडेट, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका 35% या 40% ही कट ऑफ लगेगा, वो भी यहाँ पे लिखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट डज नॉट कंफर्ट एनी राइट और क्लेम बाय द कैंडिडेट्स बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी। यानी कि आप अगर क्वालिफाई उसमें कर लेते हो परसेंटेज के बाद, तो ऐसा नहीं कि आपको बुलाया ही जाएगा, रैंकिंग के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से बुलाया जाता है। उसके बाद डेफिनेटली आपका क्या होगा, वो होगा डीपी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, स्पेसिफिकली आपके क्वालिफिकेशन एंड आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपका आता है, वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी आईडी जो जरूरी होगा। और एक चीज, सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज भी साथ में रखनी है, बंच रखो साथ में, क्योंकि आप जब मतलब आपका जब रिटर्न हो जाएगा खैर, आपको तब ये सारी चीजें लेके जानी है। और एक चीज, finally shortlisted candidates whose document including pre-engagement medical fitness certificate is found in order shall be issued for offer of engagement। यानी कि आपका मेडिकल्स भी होंगे और लास्ट में आपको ऑफर ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। और एक चीज बता दूं, ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, इसके बाद कोई भी एश्योरिटी नहीं कि आपको वहां पे मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको ये चीज हमेशा क्लियर की जाती है हर जगह पे। प्लस अकोमोडेशन भी आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलने वाला है, नो एचआरए, नो कंपनीज अकोमोडेशन, क्योंकि ये आपका स्टाइपेंड वाला जॉब है। इट इज नॉट, यू आर नॉट परमानेंट, यू आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल, आप एक अप्रेंटिसशिप कर रहे हो। वही लीव्स एंड हॉलीडेज की बात करेंगे, जनरल लीव्स जो है आपको 32 डेज एट 8 डेज पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप, तो इस प्रकार मिलेगा। सीएल आपको 12 दिन का मिलेगा कैलेंडर ईयर में। ओके, तो ये रहा आपका, बाकी जो है मतलब कुछ जो कंडीशंस है वो यहाँ पे आपको बताए, पहले क्लियर कर दी है। ओके, देन बात करते हैं एट द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपको कुछ मतलब कुछ इनवैलिड होता है या फिर आपने गलत इंफॉर्मेशन भरी है, तो वो डेफिनेटली उसी टाइम पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज भी याद रखना। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन ऑयल फॉर अप्रेंटिसशिप एंड इट्स रिफाइनरीज, जो आपको मैंने सारे रिफाइनरीज के तो बता दिए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन एनी वन ऑफ द रिफाइनरी यूनिट, यानी कि आपको एक ही रिफाइनरी यूनिट को अप्लाई करना पड़ेगा, और या फिर आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियली दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देन लास्ट डेट की बात करेंगे तो 23 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, 5 बजे तक शाम में। 24 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। फोटोग्राफ आपको चाहिए और साइन चाहिए जो 50 केबी से अंडर होना चाहिए। ओके, तभी आप उसको अपलोड कर पाओगे, वरना वो होगा ही नहीं, और उसको आप रिसाइज करके भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अप्लाई कहाँ से शुरू करना है। यहीं पे मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वहीं से आपको प्रोसीड करना है, और उसके बाद ही आपको जो है वो रिफाइनरीज को अप्लाई करना है। सो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और बाकी सारी चीजें आपको जो भी आपका ट्रेड रहेगा वो आपको याद रखना है। दो चीजें, जिस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है और जो रिफाइनरीज को आपको अप्लाई करना है, दो चीजें याद रखना बस अप्लाई करते टाइम। ओके, अगर कोई क्वेरी है तो आपको नंबर भी दिए है रिफाइनरी वाइज, मेल आईडी भी दिया है। ओके, अगर कुछ ये रहा मतलब सिंपल कुछ रहा तो क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का। ओके, देन सबमिशन ऑनलाइन का मैंने बता दिया है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो टेंटेटिव आपका यानी कि 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक आपका जो है डाउनलोड आप जो है कर सकते हो, और इसका डेट भी लगभग यहाँ पे फिक्स कर दिया है, मतलब टेंटेटिवली वो है 6 नवंबर। 21 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, सब सही रहा तो इनका एकदम एक्यूरेट ही जाएगा। 28 से 7 यानी कि आपके ईयर एंडिंग से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और एक चीज सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको मतलब मैं तो लिंक प्रोवाइड करने ही वाला आपको, ये भी और ये भी दोनों। आप एक और चीज कर सकते हो, आप स्कैन करके भी यहाँ पे जो है बाकी डिटेल्स जो है फिलअप कर सकते हो, देख सकते हो, तो कोई दिक्कत होगी तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, तो ये रहा पूरा डिटेल्स रिगार्डिंग दी जॉब, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट।
पूरी तरह से मैंने आपको सारी चीजें बताई है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोग्राफ और साइन चाहिए, और कौन से क्वालिफिकेशन है, कितने सीट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और बाकी सारी सिलेक्शन पैटर्न आपका रिटर्न टेस्ट पे होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला। रिटर्न डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल जो हमेशा होता है, दैट्स इट, आपका इतना ही होगा। तो लिंक मैंने शेयर कर दी है। ऐसे ही बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट करना है, प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी रनिंग में है, जो भी आएंगे ऑफिशियली मैं आपको दे दूंगा। फिर वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ऑलरेडी पोस्टेड है, वो भी जाके चेक करो। इफ यू फील यू आर एलिजिबल तो जाके अप्लाई करो। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं इसी तरह नए जॉब्स के साथ।